कराची में आग से जलने वाले गुल प्लाजा के मलबे की वजह से मुल्हिका रिम्पा प्लाजा के सुतून मुतासर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। रिम्पा प्लाजा में किसी भी गैर इजाज़त शुदा सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा में जहाँ बहक मजीद 3 अफराद की लाशों की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त की जाने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई। सानेहे में अब तक 28 अफराद जहाँ बहक हो चुके। 17 लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। 50 फैमिलीज़ के DNA टेस्ट के लिए नमूने मौसूल हो चुके हैं। गुल प्लाजा में फायर फाइटर और रेस्क्यू टीम्स तीसरी मंजिल तक पहुँच गईं। पहली और दूसरी मंजिल को पहले क्लियर कर दिया गया। जल्द मलबे को क्लियर करने का मरहला शुरू होगा। सानेहा गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब रात को गुल प्लाजा पहुंचे। कहा इमारत 2 तिहाई क्लियर हो चुकी, मजीद लाशें नहीं मिली। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत का जायजा लिया है। लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। अभी हतमी तादाद नहीं बता सके। 81 अफराद के लापता होने की शिकायत मिली है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची शहर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। SPCA के मुताबिक इदारे ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। लिखा, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मंगल को ज़िला जनूबी और ज़िला शर्क़ी की 6 मुख्तलिफ इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया है। वो तमाम बिल्डिंग मालिकान से दरख्वास्त करते हैं कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। कराची में फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मेयर कराची आमने सामने। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, 2 साल पहले आरजे मॉल वाक़े के बाद 600 से ज़ायद इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया था। उस रिपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध को भेजी थी, जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं 2 साल से वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट ही नहीं मिली थी और उन्हें पीर के रोज़ रिपोर्ट दी गई है, जिस पर वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार भी किया। इंक्वायरी हो रही है कि वज़ीर आला को ये रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंचाई गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलाहियतों का हामी हूँ, लेकिन ये अपनी मुकम्मल सलाहियत पर पूरा नहीं उतरा। ट्रंप की अपनी सदारत का 1 साल मुकम्मल होने पर वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। ईरान 837 अफराद को फांसी देने वाला था। हमने कहा अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत बुरा दिन होगा। ईरान ने फांसियां ना देने का फैसला किया। एक बार फिर कहा कि उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई। पाक भारत जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने करोड़ों जानें बचाई। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए डेवॉस स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के 56वें इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म इजलास में माशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते माशी अशारियों पर भी रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से ट्रिपल ओ प्रोग्राम पर बात करेंगे। बिजनेस राउंड टेबल में शरीक होंगे। आज से 24 जनवरी तक ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, फ्लैश फ्लड का खतरा। दरियाए काबुल और मावन नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खदशा है। फेडरल फ्लड कमीशन ने अलर्ट जारी कर दिया। स्वात, चित्राल, दीर, मलकंड, मानसेरा समेत मुतादिद अजला के लिए अलर्ट जारी। NDMA की KP और ज़िला इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने और हसास मकामात की निगरानी की हिदायत। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ इलाकों में धुंध। मोटरवे समेत मुतादिद अहम शाहराहें बंद। M3 फैजपुर से समंदरी, M4 शेर शाह से अब्दुल हकीम और M5 शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक बंद।
M11 लाहौर से समरियाल तक भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। पंजाब भर के स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए वर्चुअल सेंटर फॉर एजुकेशनल सिक्योरिटी कायम। तर्जुमान सेफ सिटीज़ के मुताबिक असातिज़ा दिन में 3 बार सिक्योरिटी स्टेटस पब्लिक सेफ्टी ऐप में अपडेट करेंगे। गैर महफूज स्टेटस की सूरत में सेफ सिटी मुताल्लिका पुलिस को इत्तला देगी। 30,000 से ज़ायद तालीमी इदारों को सिस्टम में रजिस्टर्ड किया गया है। तालीमी इदारों के कैमरे भी लाइव मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटीज़ सिस्टम से इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। मेहर के गांव सादिक माची में कत्ल और जख्मियों के तनाज़े पर जरगा। ज़राए के मुताबिक जरगा साबिक MP मौज़म अब्बासी की सरपंजी में हुआ। तस्फिये में एक कत्ल और जख्मियों पर एक फ़रीक पर 94 लाख जुर्माना किया गया, जबकि दूसरे फ़रीक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। फैसला किया गया कि आइंदा हमला करने पर 50 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। 8 माह कबल पसंद की शादी करने पर फ़रीक़ैन में फायरिंग हुई थी। जिला उकाड़ा के शहर हवेली लखा वेटरनरी अस्पताल के अहाते में लगे 7 दरख्त काट दिए गए। जियो न्यूज़ की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद की कार्रवाई। दरख्त काटने वाले असिस्टेंट वेटरनरी डॉक्टर समेत 3 अफराद पुलिस के हवाले। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि तहकीकात के बाद दरख्त काटने के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके शाह फैसल रिंग रोड कैंट बाजार के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग लगता है। मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावर होटल पर बैठे इंतजार करते रहे। सोराब गोट के करीब ग्रीन बेल्ट पर दरख्त से लटकी एक लाश बरामद। जेल चुरंगी के करीब शहरी से डकैती की वारदात। डाकू 62 लाख रुपए लूट कर फरार। डाकू की फायरिंग की जद में आकर 25 साल का राहगीर वकार अहमद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शहरी क्लिफ्टन में बैंक से रकम निकाल कर गाड़ी की अदायगी के लिए जेल चुरंगी शोरूम पहुंचे थे। वारदात के बाद मुलजिमान फरार। गाजा में शदीद सर्द मौसम। ठंड की शिद्दत से 7 माह की शीर खार बच्ची जाँ बहक। शदीद ठंड से जाँ बहक बच्चों की तादाद 9 हो गई। मौसम सरमा में बुनियादी सहूलियात से महरूम लाखों फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर। इसराइली फ़ौज की गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी गाजा में इसराइली ज़ेर कब्ज़ा इलाके में तौसीक़। खान यूनिस के शुमाल मशरक़ी इलाकों से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात ने अमरीकी सदर ट्रंप की अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि नेटो के पास अमरीका नहीं तो नेटो ज़्यादा मजबूत नहीं। नेटो के लिए जितना काम उन्होंने किया किसी शख्स या सदर ने नहीं किया। अगर वो साथ ना देते तो आज नेटो मौजूद ही ना होता और तारीख में राख का ढेर बन जाता। बोले साबिक सदर वेनेजुएला सदर मादुरो से जेल में मुलाकात करने में दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट टैरिफ से मुताल्लिक क्या फैसला देगी मालूम नहीं। केस हार गए तो सैकड़ों अरब डॉलर के टैरिफ वापस करना पड़ सकते हैं। टैरिफ कानूनी तौर पर नाफिज किए गए, वसूलियां वापस करना मुश्किल होगा। और जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का ईरान पर हंगामी इजलास जुमे को होगा। इजलास ईरान में बिगड़ती इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर बुलाया गया। इजलास बरतानिया, जर्मनी, आइसलैंड, मोल्दोवा और शुमाली मखदूनिया की दरख्वास्त पर तलब किया गया। काउंसिल के 47 में से 21 अरकान ने हंगामी इजलास की हिमायत कर दी। फ्रांस, जापान, इटली, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड भी हिमायत करने वालों में शामिल।